मैं संजय कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ABST। बीकॉम पार्ट फर्स्ट में हमारी क्लास चल रही थी स्टैटिक्स। हमने इससे प्रीवियस क्लास से पढ़ा कि समंक क्या होते हैं, समंकों की विशेषताएं क्या होती हैं। आज हम बात करेंगे सांख्यिकी। समंकों का जो समूह है उस समूह को हम सांख्यिकी कहते हैं। आपकी कंपनी पिछले 5 साल से काम कर रही है। पिछले 5 साल के आपने सेल्स के डेटा लिए। ये पिछले 5 साल के जो सेल्स के डेटा है, अगर 1 साल का एक डेटा है तो वो डेटा ही होगा, वो समंक ही होगा। अगर आप पांचों सेल्स की सूचनाओं को, यानी 5 साल की सेल्स को अगर आप एक साथ इस्तेमाल करते हैं, जैसे पिछले 5 साल की आपने सेल्स ली 2016 से 2020 तक, 5 आंकड़े हो गए, 5 संख्याएं हो गई। पांचों संख्याओं से आप कोई ग्राफ बना सकते हैं, कोई तुलनात्मक विवरण तैयार कर सकते हैं, आप कोई समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक निकाल सकते हैं। इस सब को हम कहते हैं सांख्यिकी। ये जो समंक हैं, जो संख्याएं हैं, इन संख्याओं के आधार पर अगर आप कोई निष्कर्ष निकालने की कोशिश करते हैं तो इन समंकों के समूह को, जिसको आपने इस्तेमाल किया, यूज किया, जिसके आधार पर आप व्यवसाय के लिए कोई महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाल सकते हैं, इन समंकों के समूह को सांख्यिकी कहते हैं। अगला मेरे पास बिंदु आता है समंकों की अवस्थाएं। समंकों की अवस्थाओं में पहला बिंदु आता है संकलन, दूसरा आता है संगठन, तीसरा आता है प्रस्तुतिकरण, चौथा आता है विश्लेषण, पांचवा आता है निर्वचन। ऐसे जो सांख्यिकी की जो अवस्थाएं हैं, उन अवस्थाओं को हम 5 भागों में बांटते हैं। वापस बात करते हैं, जो स्टैटिक्स की जो स्टेज है, जो सांख्यिकी की जो अवस्थाएं हैं, उन अवस्थाओं के 5 बिंदु हैं। पहला संकलन, दूसरा संगठन, तीसरा प्रस्तुतिकरण, चौथा विश्लेषण और पांचवा निर्वचन। ऐसे स्टैटिक्स जो अवस्थाएं हैं, उन अवस्थाओं के 5 बिंदु होते हैं। पहला बिंदु है संकलन। सूचनाएं इकट्ठी करने का जो तरीका है उसे संकलन कहा जाता है। आपको किसी गांव में एक शैम्पू की फैक्ट्री खोलनी है, आप सूचना इकट्ठी करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप बांदीकुई में शैम्पू की फैक्ट्री खोलना चाहते हैं। अब आपको क्या करना है? बांदीकुई में अगर आप शैम्पू की फैक्ट्री खोलना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उद्देश्य तय करेंगे, कुछ समस्याएं तय करेंगे। पहली समस्या तो ये है कि क्या यहां शैम्पू का प्रोडक्शन किया जा सकता है। नंबर 2, यहाँ पानी, जलवायु कैसी है, क्या यहाँ शैम्पू कारगर रहेगा या साबुन से नहाना ही ठीक रहेगा। नंबर 3, यहाँ की शिक्षा, क्योंकि ज़्यादातर शिक्षित वर्ग शैम्पू का यूज़ करता है, और अगर शिक्षित वर्ग की संख्या कम है तो वो साबुन से नहाते हैं, शैम्पू से नहाना पसंद नहीं करते, क्योंकि उसको उनको हिसाब से एक ऊंचे स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट माना जाता है। नंबर 4, यहाँ के इनकम स्टैंडर्ड कैसा है, क्योंकि उस क्षेत्र में हमारा इनकम स्टैंडर्ड भी अच्छा होना चाहिए। अब ये 3-4 मैंने समस्याओं की बात करी। आप एक पेज पर 10 प्रश्न लिखेंगे और 10 प्रश्न लिखकर आप एक फॉर्म बनाएंगे, जिस फॉर्म को हम कहेंगे डेटा। अब आपने ये फॉर्म, एक डेटा आपने
बनाया। अब आपको वो डेटा इकट्ठा करना है, तो हमारे पास दो तरीके हैं, गणना और अनुमान। बांदी कुई के प्रत्येक घर से, मान लीजिए कि बांदी कुई में 50 कॉलोनियां हैं, आप प्रत्येक कॉलोनी के प्रत्येक घर से आप फॉर्म भराते हैं। क्या आप भराएंगे कि आपको कैसा शैम्पू पसंद है, प्राइस क्या होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, आपके शैम्पू बनाना पसंद करते हैं, उसकी खुशबू कैसी होनी चाहिए, उसकी पैकिंग कैसी होनी चाहिए। आपने ऐसे 10 प्रश्नों को लेकर और आपने एक सर्वे करना स्टार्ट किया, डेटा इकट्ठा करना स्टार्ट किया। आप प्रत्येक घर से यदि वो फॉर्म भराते हैं तो उसे कहेंगे गणना द्वारा सूचना इकट्ठी करना। एक होता है अनुमान। अनुमान में क्या होता है कि आप आधी पॉपुलेशन से डेटा इकट्ठा कर लीजिए और आधी का आप एस्टिमेट लगा लीजिए। मतलब आप अगर समय की बचत करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। संगठन, सॉरी मैं एक बार पहले की बात करूंगा, संकलन की बात करूंगा। तो संकलन में जब डेटा इकट्ठा करते हैं तो दो तरीके हैं, गणना या अनुमान। संकलन में एक बिंदु और आता है कि डेटा प्राथमिक होना चाहिए या द्वितीयक होना चाहिए। अगर आप खुद सूचना इकट्ठी कर रहे हैं तो उसे कहा जाता है प्राथमिक संबंध। और मान लीजिए कि बांदी कुई में पहले से शैम्पू की फैक्ट्री है दो, आप उनके कोई पुराने आंकड़े लेकर और उसमें कुछ परिवर्तन करते हुए यदि आप खुद भी सूचना इकट्ठी ना करें बल्कि आप उनकी सूचनाओं को कुछ परिवर्तित करते हुए या कुछ चेंजेस करते हुए अगर आप यूज करते हैं तो उसे कहते हैं द्वितीयक समंक। दूसरा इसमें आता है संगठन। संगठन में भी देखते हैं कि जो हमारी सूचनाएं हैं उन सूचनाओं को हम इस्तेमाल कैसे करें, मतलब ऑर्गेनाइज कैसे करें। तो इसमें आता है पहला एडिटिंग, दूसरा इसमें आता है क्लासिफिकेशन और तीसरा आता है हमारे पास में टेबुलेशन। तो तीन इसमें आती है। तो संगठन में हमारे पास तीन बिंदु हैं। एडिटिंग, मान लीजिए बांदी कुई से आपने फॉर्म भरवाए, 20,000 फॉर्म आए आपके पास, मतलब 20,000 डेटा। 20,000 में से मान लीजिए 1,000 फॉर्म्स अशुद्ध भरे हुए थे, उनको अलग कर लीजिए। 19,000 शुद्ध डेटा है, तो उसे हम कहेंगे एडिट करना, संपादन करना। सही सही सूचना को अलग करना और अशुद्ध सूचना को अलग करना संपादन होता है। संगठन का दूसरा बिंदु आता है क्लासिफिकेशन, कि सूचनाओं का वर्गीकरण हम कैसे करें। सूचनाओं का वर्गीकरण भौगोलिक आधार पर हो सकता है, उत्तर पश्चिम के आधार पर, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम के आधार पर हो सकता है। सूचनाओं का वर्गीकरण ईयर के आधार पर हो सकता है, इस साल में ये सर्वे किया, इस साल में ये सर्वे किया। तो सूचनाओं को अलग अलग भागों में बांटना वर्गीकरण है। अगला आता है टेबुलेशन। सारणी का मतलब होता है कि जो भी सूचना होती है उस सूचना को यदि आप एक टेबल फॉर्मेट में प्रॉपर तरीके से जमा लें तो सूचना को प्रॉपर तरीके से जमाना होता है टेबुलेशन, यानी कि सारणी। अगला आता है प्रस्तुतिकरण। सूचनाओं को हम प्रस्तुत भी करें, उसका कोई ग्राफ बनाएं, टेबल बनाएं, कोई कैलकुलेशन करें, तो उसे प्रस्तुतिकरण कहा जाता है। प्रस्तुतिकरण के बाद में आता है कि टेबल बन गई, ग्राफ बन गया, कोई कंपैरेटिव स्टेटमेंट बन गया, कोई विश्लेषणात्मक कोई सारणी बन गई। उसके आधार पर यदि आप मीन, मोड, मीडियन, समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, सहसंबंध या कोई रेखा चित्र बनाकर आपको विश्लेषण करना चाहते हैं तो उस विश्लेषण को कहा जाता है समूहों का विश्लेषण करना। अंतिम आता है निर्वचन। मैनेजमेंट में यानी कि हम प्रबंध में निर्णय शब्द पढ़ते हैं, स्टैटिस्टिक्स में हम निर्वचन शब्द पढ़ते हैं। निर्वचन का मतलब होता है कि जो भी सूचनाएं थी, आंकड़े थे, जिनका आपने समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक निकाला या कोई ग्राफ बनाया, उसके आधार पर आपको क्या निष्कर्ष प्राप्त हुआ, आप क्या डिसीजन ले सकते हैं, उसे कहा जाता है निर्वचन।
धन्यवाद।